हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं उमा अपने यूट्यूब परिवार को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। आ चुकी हूँ एक नए वीडियो के साथ। नई शुरुआत, नई कोशिश। समय है सुबह का और करीब बजा हुआ था 7। और जो आज सुबह से मेरे साथ हुआ मैं आपको बताऊँगा। आज रबड़ लाई, बच्चों ने जोड़ा और वो निकल गई। फिर क्या था, पूरा घर गीला और मैं भी गीली। अब कोई ऑप्शन नहीं बचा था और मैं नहाने जा रही थी। और फिर ये साफ़ करते करते फिर मैंने सोचा कि ये पूरा घर ही, क्योंकि पूरा पानी चारों तरफ हो गया था। फिर मैंने सारे घर में पहले रबड़ से पानी डाला और अब इसको थोड़ा थोड़ा सा मैंने सोचा थोड़ा फूल जाए। फिर झाड़ू लेके और बस इसको थोड़ा थोड़ा सा साफ़ करती जा रही थी। क्योंकि क्या होता है, इतनी मिट्टी आती है बाहर से, गोबर मिट्टी, कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गंदगी लगी ही रहती है। और पोंछा करने से क्या होता है, उतनी ज़्यादा अच्छे से सफाई नहीं होती है। जिस तरह से धुलाई से हो जाती है सफाई, एक एक कण निकल जाता है। तो फिर सोचा कि अब इतना सब गीला तो हो ही चुका है और ऐसा करती हूँ कि पूरा घर धो ही देती हूँ। फिर मैं पूरे घर की धुलाई करने लगी और बहुत ज़्यादा समय फिर लगा सब। फिर इसको सुखाया और फिर ऐसा क्रम बिगड़ा कि मैं कुछ कर ही नहीं पाई। सुबह से न नहाना भी भूल गई, सारे काम भूल चुकी थी और ये करते करते घंटों निकल गया। फिर सारे पौधों को साफ़ किया, पौधों के ऊपर से पानी डाला। मैंने सोचा अब जब कुछ चीज़ें बिगड़ी हैं तो इनको सब बिगाड़ के और इसको व्यवस्थित ही कर देती हूँ। पौधों के नीचे भी बहुत सारी गंदगी थी। और ऐसे क्या है कि जैसे रबड़ से पानी डाल दो तो पौधों की जो चमक होती है वो भी बहुत अच्छी दिखाई देने लगती है। और ऐसे क्या है, मिट्टी मिट्टी जैसी पौधों की पत्तियों में जम जाती है। गमलों के नीचे बहुत सारी मिट्टी थी। सारी सफाई करने के बाद फिर वाइपर किया जिससे कि सूख जाए। फिर उससे भी नहीं सूखा, क्योंकि अब ऐसा समय आ चुका है। गर्मियों में भी समय लगता है सूखने में, ऐसा नहीं है। जिस जगह पे धूप नहीं आती वहाँ गर्मियों में भी समय लगता है, लेकिन सर्दियों में कुछ ज़्यादा है। लेकिन फिर भी मैंने ये सोचा था कि सुबह का समय है तो दिन भर में तो सूख ही जाएगा। और फिर वही हुआ। और सुबह के बिगड़े हुए काम पूरे दिन अपना प्रभाव दिखाते रहते हैं। फिर मैंने बच्चों को नाश्ता बनाया, फिर मैंने नहाया नहीं, बच्चों को नाश्ता बनाया। और उसके बाद जैसे ही मैं खड़ी हुई तो मैंने माली भैया से कहा था, जो मुझे पेड़ दे के जाते हैं, कि आप आ जाओ और मेरे पौधे थोड़ा सा गड़बड़ हैं, उनकी देख रेख मैं नहीं कर पा रही हूँ। तो फिर वो आ गए। फिर इतना व्यस्त रहा कल का पूरा दिन, किस तरह से परेशान हुई, किस तरह से अपने काम किए, दिखाती हूँ। अब वो आ चुके थे और कुछ पौधे भी लाए थे सीजन वाले, गुलदावदी के हैं और भी बहुत सारे। और फिर वो आके मैंने उनसे कहा कि आप जितने भी अपराजिता के पौधे इनकी कटिंग कर दो और जितने ख़राब पेड़ इनको हटा के और सारे नए पौधे लगा दो, क्योंकि अब मैं उतना कर नहीं पाती हूँ। फिर उन्होंने, ज़्यादा वीडियो मैंने नहीं बनाया, क्योंकि जैसे ही वीडियो बनाने के लिए शुरू किया वैसे ही वीडियो की बैटरी लो हो गई। फिर फ़ोन चार्जिंग में लगा दिया, फिर बच्चों ने ले लिया और काम के आगे फिर मुझे ध्यान भी नहीं रहा। सही बात तो यही है। बस मुझे ये लग रहा था कि अभी इनका सहयोग मिल जाएगा और फटाफट ये सारे काम। फिर उन्होंने सारे ही पौधों की गुड़ाई करी, पांस डाली और ये करते करते आप ये समझिए कि 2:30-3 बज चुका था। और अब फिर सारा मेरा काम पड़ा हुआ था। और देखिए अब 4 बजा हुआ है और मैं सारा अपना काम निपटा के और नहा के आई थी और फिर चढ़ा दी थी चाय, क्योंकि कल पूरा दिन मैंने कुछ भी खाना नहीं खाया। भूख बहुत ज़ोर से लगी थी, पूजा भी करनी थी क्योंकि भगवान जी भी मेरे बैठे हुए थे। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या खाऊं क्या करूं। तो जो सुबह नाश्ते में सब्जी बनाई थी बच्चों के लिए,
फिर वही थोड़ी सी सब्जी और चाय लेके मैं छत पे आ गई, क्योंकि शाम के समय नहाने में भी मुझे डर लगता है। तो नहाया था तो सोचा कि थोड़ी देर धूप में बैठ जाती हूँ। और देखिए फिर पौधों में पानी भी डाल दिया था, तो कुछ इस तरीके से सारे ही पौधे लग चुके थे। ये देखिए सभी लग गए। ये मटकियाँ भी जो खाली पड़ी थी इनमें भी वो पौधे लगा गए। और कुछ जो गेंदा वगैरह के पौधे थे उनको एक साइड में कर दिया है, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी हवा चलेगी तो ये सारे पौधे गिर सकते हैं। और सभी छोटे छोटे पौधे इन्हीं बड़े पौधों के साथ लगा दिए उन्होंने। और उनके आने से क्या हुआ कि मेरा काम आसान हो गया। और मैं करीब महीनों से सोच रही थी ये सब करने के लिए, नहीं कर पा रही थी। और उन्होंने महीनों का काम कुछ घंटों में करके और सारा जो मेरा पौधों वाला संसार था, मेरी दुनिया जो थी वो सारी सुधर गई। अब क्या है कि पूरी सर्दियों में मुझे ज़्यादा देख रेख नहीं करनी पड़ेगी, बस जो थोड़ी बहुत घास निकलेगी। और सर्दियों में क्या होता है, ज़्यादा घास भी नहीं निकलती। फिर चाय पी मैंने, वही थोड़ी सी सब्जी खाई। और फिर मैं अब जो कपड़े धुल के लाई थी वो सारे मैंने सोचा कि फैला देती हूँ। और अभी हल्की हल्की धूप है तो अभी पड़े रहेंगे और सुबह तक पड़े ही रहेंगे तो सूख जाएंगे। और उसके बाद फिर मैंने अपना शाम का काम शुरू किया, वीडियो डाला। सॉरी, क्योंकि कल का वीडियो भी बहुत लेट, और मैं वीडियो डालने ही जा रही थी तभी वो आ गए। और फिर किसी के पास आज के समय में काम नहीं है, सॉरी समय नहीं है, सभी के पास इतने सारे काम हैं। तो मैंने सोचा वीडियो को ही स्किप कर देती हूँ, क्योंकि पौधों की देख रेख बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। और अकेले में इतने सारे काम हो जाते हैं कि अब मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होता है पौधों का काम। और उनमें एक जिस तरह से एक बच्चे की परवरिश में हम ध्यान देते हैं, उतना ही ध्यान हमें पौधों की तरफ देना पड़ता है। तो आसान नहीं होता पौधे लगाना और उनकी देख रेख करना, काफ़ी मुश्किल चीज़ है। हालांकि मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि कर पाऊँ, लेकिन क्या है कि सर्दियों के छोटे छोटे दिनों में बहुत मुश्किल हो जाती है। और ये छोटे छोटे दिन ही हमारे काम को और भी बढ़ा देते हैं। यही मुश्किल है सर्दियों के छोटे छोटे से दिनों में। नहीं तो ऐसा कोई भी संसार में काम नहीं है जो हम कर नहीं सकते। हाँ, बस ये है कि सभी चीज़ें थोड़ा थोड़ा लेट लपेट हो सकती हैं, लेकिन सभी चीज़ें हो जाती हैं। पर सर्दियों में ये समस्या होती है हमारे साथ, मेरे साथ तो बहुत ही ज़्यादा। फिर उसके बाद कपड़े फैलाने के बाद मैंने वीडियो डाला, वीडियो डाल के और बस सीधे फिर शाम के काम में जुटी, दिया बाती किया, फिर शाम का खाना पीना। और ये करते करते फिर मुझे काफ़ी लेट हो चुका था। इस तरीके से अपने सारे ही काम को व्यवस्थित करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें छूट जाती हैं। हाँ, लेकिन अगर हम प्रैक्टिस बराबर करेंगे किसी चीज़ को लेकर, कोई भी चीज़ हो, और जिस दिन वो चीज़ हमारी प्रैक्टिस में आ जाती है वो चीज़ें आसान हो जाती हैं। और फिर अपने स्वास्थ्य को भी देखना पड़ता है कि ज़्यादा पानी का काम, ज़्यादा मेहनत वाला काम एक साथ ना करके थोड़ा थोड़ा करती हूँ। और पौधों में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। और फिर कल मैं बहुत ज़्यादा थक भी चुकी थी। मैं आपको बताऊं कि जब ज़्यादा थकावट हो जाती है तो थोड़ा सा शरीर ढीला जैसा हो जाता है, और फिर ये लगा करता है कि मैं कुछ भी ना करूं। और फिर ये है रात का समय, मैं पूजा पाठ कर चुकी थी और ये शाम के ही बर्तन है। और करीब 7:30 बजा हुआ था, चाय वगैरह के, दूध के, क्योंकि आज सारा ही काम लेट था। फिर इनको धुलने लगी। और इस तरीके से कल का जो दिन था बहुत ही अच्छा बीता, क्योंकि जब हमारा कोई भी काम पूरा होता है तो हमें एक अलग सी खुशी होती है। तो कल मेरे साथ वही चीज़ें थी, एक अलग सी खुशी थी कि मेरे पौधों की देख रेख बहुत अच्छे तरीके से हो चुकी है। और थोड़ी थोड़ी पास भी डाल दी है गोबर वाली, उससे क्या है पौधों की ग्रोथ भी अच्छी होगी।
और इंसान के शरीर हो या पौधों की जड़ें हो, सभी को अच्छा आहार ज़रूरी है। और सर्दियों में क्या है, वैसे भी पौधों में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें डालनी चाहिए कि जिससे कि पौधों की जड़ें मजबूत रहें। उसके लिए मुझे भी डालना है। देखिए